दोस्तों, माई सेल्फ सोनी। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल में भारतीय पूंजी इकोनॉमिक्स का 10वां चैप्टर अपलोड किया था। उसी के अकॉर्डिंग अब मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, उस चैप्टर में मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में, कौन कौन से शेयर होते हैं या पूंजी बाजार से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं क्या होती हैं, बीमा और पेंशन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इन सब की बहुत सी जानकारियाँ दी थी। उसी में से मैं चुनिंदा क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ और आप मेरे साथ साथ इसे नोट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर इसके अकॉर्डिंग पूछना भी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रण किसे कहा जाता है? SEBI, RBI, IRDA, NABARD। राइट आंसर है SEBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी या हर्षद मेहता शेयर घोटाला 1992 में हुआ था? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुई थी या सेबी संवैधानिक संस्था नहीं है? राइट आंसर है दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? वर्षा, मौद्रिक नीति, राजनीतिक अस्थिरता या निम्न में से कोई नहीं? राइट आंसर है निम्न में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कोस्पी किस देश का सूचकांक है? जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर? इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। निम्न में से कौन सा सूचकांक सुमेलित नहीं है? SET थाईलैंड, JCI जापान, NASDAQ अमेरिका, TSEC ताइवान। राइट आंसर है JCI जापान। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? क्वेश्चन है, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? 30, 50, 111 या 25? राइट आंसर है 30। निम्न में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? CRISIL या ICRA या NIKEI या CARE? इसका राइट आंसर है NIKEI। निम्न में से किस शब्द का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है? निम्न में से किस शब्द का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है? NAV, NSE, IPO, KPO? इसका राइट आंसर है KPO। निम्न में से कौन सा कार्य सेबी का नहीं है? निवेशकों के हितों की रक्षा करना, शेयर बाजार के दलालों का पंजीकरण करना या नकद आरक्षी अनुपात में परिवर्तन करना, विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति देना? इसका राइट आंसर है विदेशी संस्था निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति देना। ये राइट आंसर है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सेकेंडरी बाजार वह बाजार है जिसमें नई प्रतिभूतियों को बेचा और खरीदा जाता है, या फिर CIBIL भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है,
या फिर ब्लू चिप कंपनी उसे कहा जाता है जिसकी बाजार में साख खराब होती है, या SP, SOO या FTSE 100 क्रेडिट और MIDDEX सभी एजेंसी हैं। राइट आंसर है दोस्तों CIBIL भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत की क्रेडिट एजेंसी रेटिंग एजेंसी कौन सी है। CIBIL भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक्टिविटी डेरिवेटिव सेगमेंट में न्यूनतम अनुबंध का आकार है। भारत में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में न्यूनतम अनुबंध का आकार है 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख। राइट आंसर है 5 लाख। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने को नियामक शक्तियां सौंपी हैं। भारत सरकार ने किसे सौंपी हैं उसके बारे में इसमें बताऊंगी। सेबी, RBI, नीति आयोग या CBI। राइट आंसर है सेबी। अगस्त 2018 तक सेबी के अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं? 2018 तक सेबी के अध्यक्ष संजीव कौशिक, UK सिन्हा, CB भावे या अजय त्यागी। राइट आंसर है दोस्तों अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधियों को संदर्भित करता है जो एक संगठन के पास अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के वित्त पोषण के लिए होना चाहिए। निधियों को संदर्भित करता है अचल पूंजी, कार्यशील पूंजी, प्रतिधारित कमाई या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कार्यशील पूंजी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी एक कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी होती है? भवन, उपकरण, मशीन या फिर कच्चा माल। राइट आंसर है कच्चा माल। अर्थशास्त्र शब्दावली में NSDI पूरा नाम है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल शेयर डिपॉजिटरी लिमिटेड या नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल शेयर डेवलपमेंट लिमिटेड। राइट आंसर है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन के बाद 14 दिन के मध्यवर्ती राजकोष बिल को 1996-97 में लागू किया गया था? 91 दिन राजकोष बिल, 182 राजकोष बिल या 273 दिन राजकोष बिल, 364 दिन राजकोष बिल। इसका राइट आंसर है 91 दिन राजकोष बिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। 28 दिन राजकोष बिल 1998 में पेश किए गए थे या फिर 364 दिन राजकोष बिल 1992 में पेश किए गए थे या 182 दिन राजकोष बिल 1986 में पेश किए गए थे या 273 दिन राजकोष बिल 2006 में पेश किए गए थे? राइट आंसर है 273 दिन राजकोष बिल 2006 में पेश किए गए थे। इसमें गलत कथन चुनना था, इसलिए यह 273 दिन वाला जो 2006 में पेश किया गया बिल वह गलत कथन है।
विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। दो तरफ विक्रय या परिस्थिति का फायदा उठाना, वित्तीय हानि से बचाव हेतु वायदा या अंतरपणन। राइट आंसर है अंतरपणन। दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 दिवाला और दिवालियापन संहिता में संशोधन करता है। 2017, 2016, 2015 या 2014? राइट आंसर है 2016। दिवाला और दिवालियापन संहिता में संशोधन अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बजट प्रक्रिया में निम्नलिखित अनुक्रमित कीजिए। नकदी प्रवाह का आकलन, छूट दर की पहचान करें, परियोजना चयन निर्णय या एनपीटी का निर्धारण। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी, या ए बी डी और सी, या डी ए बी और सी, या बी ए डी और सी। राइट आंसर है ए बी डी और सी। किसी देश के जीडीपी अनुपात में कर में कमी निम्न में से किसे अंकित करती है? आर्थिक विकास दर का धीमा होना, राष्ट्रीय आय का कम समान वितरण, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर है केवल एक। मंदी के दौरान जब जीडीपी गिरती है तो प्रयोज्य आय कम तेजी से गिरती है, कम तेजी से बढ़ती है, शून्य हो जाती है या स्थिर हो जाती है। राइट आंसर है कम तेजी से गिरती है। ये थे इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं भारतीय पूंजी से लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। धन्यवाद।